कराची की गुंजान आबादी वाले इलाके सोल्जर बाज़ार की गुलनार कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया है। इस गली के अंदर वाक़ मुतासरा घर है, जिसके किन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 3:15 बजे के करीब गैस सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ, जबकि रेस्क्यू 1112 ने खदशा ज़ाहिर किया है कि गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है वो ये गैस रिलेटेड धमाका है। शहरी के वक्त जब लोग उठे और उन्होंने गैस ऑन किया तो ये धमाका हुआ है। अब ये डिटरमिन करना बाकी है कि ये गैस सिलेंडर का धमाका था या गैस की लाइन की लीकेज का है या कोई और इशू है। ओगरा और स्वीट सदर्न गैस जो है, जो इसको देखती है मुतल्लिक़ अदारे, वो ऑन बोर्ड हैं और वो इसको चेक कर रहे हैं और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। गुंजान आबादी और तंग गली में वाक़ ये घर 40 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है, जिस पर 5 मंजिला इमारत थी और हर जो इमारत पर 2 कमरे थे, छोटे छोटे कमरे, और इसमें कोई 5 के करीब जो फैमिलीज़ थी वो रह रही थी, और ये फैमिलीज़ जो मजदूरी पेशा अफराद पर मुश्तमिल हैं। जो इमारत है वो बहुत ही छोटे से रकबे पे बनी हुई है, कोई 40 से 50 गज़ जो होगा। बहुत ही एक कमज़ोर स्ट्रक्चर, उसका कोई 17-18 साल पुरानी इमारत है, तो इस फैक्टर को जो है वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है, उनका ये कहना है कि ये इलाका काफ़ी जो गलियां हैं काफ़ी तंग हैं, इस वजह से उन्हें रेस्क्यू के लिए जो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ताकि क्योंकि जो रेस्क्यू रज़ाकार थे उनकी रसाई में दुश्वारी पेश आ रही थी। सबसे पहला जो हमें चैलेंज था वो एक्सेस का था। जिस तरह से अभी हम अपना एक्सेस बनाते हुए इस बिल्डिंग पे चले हैं, आपके साथ आए हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बंदे के प्रॉपर चलने की भी जगह नहीं है। जब रेस्क्यू 1112 का रेस्क्यू एहलकार अपनी रेस्क्यू के टूल, इक्विपमेंट या एसेसरीज़ लेके इधर तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो अल्टीमेटली वो उसके लिए मुश्किलात ये थी कि वो टूल, वो इक्विपमेंट जो है वो जाए वक़ूअ तक या इंसिडेंट्स साइड तक पहुंच नहीं पा रहा था। इस वजह से हमें मैनुअली ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। दूसरा, इस तरीके से हम इस टेक्निकल ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे थे कि कुछ लोग अंदर ज़िंदा थे जिनकी आवाज़ें हमें आ रही थी, जो हमें पुकार रहे थे मदद के लिए। तो उसमें इसलिए भी कोई तेज़ी या हैज़ार्ड वे नहीं बरता गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मशीनरी को यूज़ करने के नतीजे में वो मज़ीद अपनी हालत से ज़ख्मी हो जाएं या मज़ीद वर्स्ट हो जाएं। इस वाक़े में इस वक्त तक कोई 17 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोई 14 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है, और कोई 12 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ज़ख्मियों का मकामी अस्पताल में इलाज जारी है।